तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल 10। हल देखो लिखा हुआ है, यदि बिंदु ए, बी, सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज है तो एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा हमें। देखो ए, बी, सी, डी इसी क्रम में है तो ए वाला मैंने लिख दिया 6,1, बी वाला लिख दिया 8,2, सी वाला लिख दिया 9,4 और डी वाला लिख दिया P,3। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान ज्ञात है। इस P का मान ज्ञात करना है हमें, चूंकि यह कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं हम 7.2 विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र, हमें उनको ही काम में लेना है इस सवाल को हल करने के लिए। तो समांतर चतुर्भुज के लिए हम जानते हैं कि जो इसके विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण AC और BD, BD हो गया, AC हो गया, ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को जहां भी काटेंगे AC का मध्य बिंदु ये होगा और BD का भी मध्य बिंदु वही होगा। यानी कि ये जो विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो P है वह AC का भी मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, और जो P है वह BD का भी मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है। तो P AC का भी मध्य बिंदु हो गया और P BD का भी मध्य बिंदु हो गया। तो मैं क्या करूँगा, AC का मध्य बिंदु निकालूंगा, उससे भी P निकलेगा, BD का मध्य बिंदु निकालूंगा, उससे भी P निकलेगा, और P एक जैसे बिंदु, सेम बिंदु, वही बिंदु, तो उसकी तुलना करेंगे, इससे हमें P का मान आ जाएगा। ये P है तो इसको और कुछ मान लो, E मान लो। क्या मान लेते हैं? E लिख दो, E लिख दो। तो देखो AC का मध्य बिंदु E, A बिंदु लिख दिया, C लिख दिया। A के निर्देशांक कितने लिख रहा हूँ मैं? 6,1, और C के निर्देशांक कितने दे रखे हैं? 9,4। AC है, इसका मध्य बिंदु है E का मतलब हमें निकालना है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, AC का मध्य बिंदु E, चूंकि E AC का मध्य बिंदु है इसलिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? लिख देता हूँ, मध्य बिंदु सूत्र x, y बराबर होता है x1 प्लस के x2 बटे 2, y1 प्लस के y2 बटे में 2। तो देखो x, y कौन सा बिंदु है? E बराबर x1 कितना है? 6, x2 कितना है? 9, तो 6,9 बटे 2, 1 प्लस 4 बटे 2। x वाले को जोड़ेंगे, y वाले को जोड़ेंगे, तो E x, y बराबर 9 और 6 15 बटे 2, 4 और 1 5 बटे 2। E के निर्देशांक आ गए। अब दूसरी कंडीशन क्या है? यहाँ से दूसरा विकर्ण बना दिया मैंने, B और D। AC निकाल लिया, अब मैं BD निकालूंगा। B के निर्देशांक हो गए 8,2, ये बीच में वही E बिंदु है, और D के निर्देशांक हो गए P,3। यहाँ पर भी चूंकि E BD का मध्य बिंदु है
देखो तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या होता है सूत्र, x, y बराबर x1 प्लस के x2 बटे 2, y1 प्लस के y2 बटे 2। यहाँ पर भी e निकाल रहा हूँ, ए x, y बराबर x वाले जोड़ेंगे हम 8 प्लस के p बटे 2, 2 प्लस के 3 बटे 2। तो देखो e x, y बराबर, ये तो 8 प्लस p रहेगा, गणित में अंग्रेजी नहीं जुड़ती है, और 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 बटे 2। तो देखो यहाँ से भी e के निर्देशांक ये आए हैं, यहाँ से भी e के निर्देशांक ये हैं। देखो y वाला तो बराबर है, इसलिए हमें x वाले को भी ही बराबर करना है। तो ये समीकरण मान लो 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो हम समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, 1 व 2 से इन दोनों को बराबर लिख देंगे। x वाले को 8 प्लस का p बटे 2 बराबर 15 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 8 प्लस का p बराबर 15, या p बराबर 15, 8 उधर चला जाएगा माइनस के 8, या p बराबर आ जाएगा 15 में से 8 जाएंगे तो 7। तो इस प्रकार से p का मान निकालना है। यहाँ पर हमें मध्य बिंदु देखना है। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा भी है, मोस्ट सवाल है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, p बराबर 7 कैसे आया। देखो लिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन समझना आसान है। a और c का मध्य बिंदु बहुत आसान है, 6 और 9 को जोड़ो, बटे 2 का भाग दो, y वाले जोड़ो, 1 और 4 जोड़ो और बटे y का भाग, बटे में 2 का भाग दो। अब ऐसे इसका निकालना है, 8 और p बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे x का मान आ जाएगा, y वाले जोड़ेंगे 3 और 2 बटे आ जाए। तो पीछे वाले मान तो बराबर आ रहे हैं, पहले वाले मान अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को तुलना कर देंगे। जैसे ही इसकी और इससे तुलना करेंगे तो ये वाला इसके मान बराबर आ जाएगा और लिख देंगे, इससे p का मान आ जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल 6 से लेकर एग्जाम्पल 10 सभी एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं, लेकिन हैं मध्य बिंदु सूत्र और विभाजन सूत्र से। इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं लगाया है। ध्यान रखना 6 से लेकर 9 तक तो विभाजन सूत्र ही चले थे, 10वां मध्य बिंदु सूत्र का है, एक सवाल ये बस। ठीक है, तो इन सवालों को, उदाहरणों को अच्छी तरह से पढ़ो। बाकी 7.2 के जो सवाल हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो में कोई भी सवाल में डाउट है, कोई भी जो उदाहरण मैंने बताए हैं इनमें कहीं भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट लिखिए, बताइए क्या दिक्कत है, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। इसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि इस हिसाब से हम धीरे धीरे प्रश्नावलियों को बढ़ाते जाएंगे और तुम्हारे कोर्स को कराते जाएंगे। धीरे धीरे कोर्स हो जाएगा। इस बार ऑनलाइन ही क्लास चलने वाली है। ठीक है, थैंक यू।